हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया था, समाप्त कर लिया था। तो इस तरह से हम लोग को 5 लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थीगण अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं, पिछला क्लास में जो ही वीडियो हो चुका है आप लोग क्या कीजिए, जा करके देख लीजिए और देख करके अपना नोट्स वगैरह बना लीजिए और याद वगैरह भी कीजिए, क्योंकि हम लोग का चैप्टर अब लगभग दोस्तों ख़त्म होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद आपको बचेगा, हम लोग चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर है, इसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या नाम है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जिसको आप लोग बोलिएगा अल्कोहल, फिनॉल और क्या भाई, ईथर। तो यही चैप्टर का लेक्चर नंबर हम लोग 1। और यहाँ आप लोग बात करते तो हमने बोला था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लेसन की संख्या कितना था, 7 था। और हम लोग 5 कर चुके हैं और हम लोग छठा की तरफ बढ़ चुके हैं। और एक हम लोग को और बचा हुआ, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब सबसे पहले तो आपको समझना यह है भाई कि आपको जो चैप्टर लिखा गया है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो इसमें हम लोग को 3 कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा। अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के बारे में पढ़ना और क्या, ईथर के बारे में पढ़ना है। और जो विद्यार्थी आप लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो वो कृपया करके देख लीजिए जा करके अपना चैनल एजुकेशन मॉल पे। और जब वीडियो देखते हैं तो मैं बार बार तो बोल ही रहा हूँ प्रत्येक वीडियो में, अगर वीडियो देखते हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और आपके वो जो क्वेश्चन अगर दिया जाता है उसको आप लोग बना करके सोल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसको आंसर अगर हो पॉसिबल अगर है तो उसको लिखिए। अदरवाइज कोई फ़ायदा पढ़ने से तो है नहीं, क्योंकि हम लोग का जून तो अब लगभग समाप्त होने वाला है। तो जून लग आपको बात करें तो आपको छठा मंथ ख़त्म हो चुका है, होने वाला है। अब आपको 7वां आ जाएगा, जुलाई आपको आ जाएगा, जुलाई फिर अगस्त आ जाएगा, इसी करते करते आपको समय भी बीत जाएगा। तो आप लोग क्या करें कि टाइम को देखते हुए आप लोग को कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में निरंतरता लाइए, पढ़िए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। ऐसा थोड़ी कि 24 घंटा में आपको 2 घंटा 1 घंटा आपको पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं है। 24 घंटा में किसी प्रकार आप टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल करके बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे, अपना बना लिए होंगे, अच्छी बात है, और उसको याद भी कर लीजिए, समझ रहा है ना। और इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे दोस्तों, और ख़त्म करने के पश्चात जस्ट आप लोग को 2 से 3 वीडियोज़ में आपको अभी ख़त्म हो जाएगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। और इस तरह से हम लोग का ऑर्गेनिक हो जाएगा फिनिश। और इस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। हो सकता है आप लोग को 1 जून तो ख़त्म हो, जुलाई से आप लोग को ऑफलाइन क्लास अगर शुरू होगा तो आपको सेंटर पर शुरू हो जाएगा। अगर सभी संस्थान में शुरू होंगे तो वहाँ भी शुरू हो जाएगा, ठीक ना। अभी तब तक आप लोग ऑनलाइन ही मज़ा लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है अल्कोहल, फिर लिखा है फिनॉल और फिर लिखा है दोस्तों ईथर। चैप्टर अच्छा है, आप लोग को आसान है, इसमें आपको कुछ मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो पढ़ना था आप लोग लगभग चैप्टर जो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट के मायने में आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो चैप्टर जो था, कहने का मतलब जो भी चैप्टर हम लोग का रिएक्शन वाला जो इम्पोर्टेंट था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको बचेगा क्या भाई? तो आपको जो बचेगा यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और क्या, ईथर। तो सबसे पहले तो अल्कोहल के बारे में यदि आप लोग समझें क्या अल्कोहल, तो यदि आप अल्कोहल के बारे में समझना चाहते हैं ज़रा समझ लीजिए कि अल्कोहल के बारे में यदि हम लोग समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग यदि अल्कोहल के बारे में लिखा, किसके बारे में? अल्कोहल के बारे में। तो यदि हम लोग अल्कोहल के बारे में लिखे तो आप लोग को पता है कि अल्कोहल का जो Fg होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, तो आप लोग OH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OH। तो OH को आप लोग बोलते हैं अल्कोहल। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अगर OH रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो OH को हम लोग नाम देते हैं अल्कोहल। ज़रा आप लोग समझिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर कोई अल्कोहल बोल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अगर किसी ने अल्कोहल लिखा, क्या लिखा? अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर कोई लिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ROH। क्या बोलेंगे? ROH। तो ROH को हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर कोई अल्कोहल बोल रहा है तो आप लोग समझना है कि ROH। क्या बोलना है? ROH। तो ROH को हम लोग नाम देंगे अल्कोहल। अब यहाँ पे आप लोग को अगला टर्म लिखा गया है भाई फिनॉल। क्या लिखा गया है? फिनॉल। तो अगर आपको फिनॉल लिखा गया है तो आपको ज़रा फिनॉल भी समझना है। तो फिनॉल आपको कहता है कि अगर बेंजीन रिंग से, कौन रिंग से? बेंजीन रिंग से अगर आपको फिनॉल कोई बोलता है, क्या बोलता है? फिनॉल।
तो अगर कोई फिनॉल बोलता है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको ध्यान रखो ही इसका नाम क्या है, बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन ही हो जाएगा, ये आपको बेंजीन हो गया। अब तो ये बेंजीन से क्या करो भाई कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और इस पर क्या करते हैं कि OH ला करके जोड़ देंगे। तो OH ला करके यदि आप जोड़ देते हैं यहाँ पे तो इसी को हम लोग नाम देते हैं फिनॉल। क्या नाम देते हैं? फिनॉल। तो इसका नाम आपको हो जाएगा क्या दोस्तों? फिनॉल। अब इसका यदि फार्मूला कोई बोलेगा फिनॉल का तो आप लोग फिनॉल का फार्मूला लिख सकते हैं। अब जरा मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे बेंजीन होता है C6H6 और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे लिख दिया क्या? अरे हाइड्रोजन C6H6 होता है तो हाइड्रोजन होता है 6। कितना होता है? 6। अब 6 हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे क्या करना है कि एक तो आपने हटाया है तो यहाँ पे आ गया बचा 5, यहाँ पे बचा फ्री वैलेंसी और यहाँ हमने जोड़ दिया OH। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में हम लोग को सवाल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन फिनॉल है चाहे कौन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो C6H5OH को हम लोग नाम देंगे दोस्तों फिनॉल। क्या नाम देंगे? फिनॉल। C6H5 अगर OH रहेगा तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? फिनॉल। आपको ध्यान रखना है, बात समझ रहे हैं ना? तो इसको हम लोग नाम देंगे फिनॉल। और इसके बाद यदि आप लोग बात करें तो आपको आगे लिखा गया है ईथर। क्या लिखा गया है? ईथर। तो ईथर अगर बोलेगा तो आपको कहता है कि ROR अगर इस तरह का आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ईथर बोलेगा, क्या बोलेगा? ईथर। तो ROR को हम लोग बोलेंगे ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। और फिनॉल बोलेगा दोस्तों तो C6H5OH को हमने नाम दिया फिनॉल। क्या नाम दिया? फिनॉल। और अब अल्कोहल हमने बोला ROH। क्या बोला? ROH। तो ROH को हमने नाम दे दिया आपको क्या? तो ROH का हमने नाम दिया यहाँ पे क्या? अल्कोहल नाम दिया। तो आप लोग को अल्कोहल ध्यान रखना है, फिनॉल ध्यान रखना है और ईथर ध्यान रखना है। तो इसी के बारे में आप लोग को जानकारी इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई कि अल्कोहल सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ना है तो फिनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद अगर पढ़ना रहेगा तो हम लोग ईथर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अल्कोहल के बारे में जानना जरूरी है। तो ROH अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अल्कोहल। R मतलब अल्काइल है, OH मतलब क्या है? अल्कोहल। R मतलब अल्काइल और OH मतलब क्या है? अल्कोहल। अब जरा हम लोग अल्कोहल का यहाँ बोर्ड एग्जाम में एक बार आपको क्लासिफिकेशन में पूछ चुका है आपको 2 अंक में कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कहने का मतलब अल्कोहल का प्रकार। अल्कोहल का क्या? प्रकार। तो अल्कोहल का प्रकार की यदि बात करेंगे तो आपको अल्कोहल कितने प्रकार का हो सकता है? तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल आपको समझ में आया। अल्कोहल अगर बोलेगा तो आपको दिमाग में रखना है OH। क्या? OH। तो अगर अल्कोहल बोल रहा है भैया तो अल्कोहल अगर कोई बोल रहा है तो OH हम लोग दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे? OH। क्या दिमाग में रखेंगे? OH। और OH यदि आप लोग दिमाग में रख रहे हैं तो OH को हम लोग बोला अल्कोहल। क्या बोला? अल्कोहल। वही OH अगर बेंजीन रिंग से आकर जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या नाम देते हैं? फिनॉल। तो अगर वही OH अगर बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं फिनॉल। अब इसको आपको पता लग चुका होगा अब तक। अल्कोहल हमने क्या बोला? ROH। क्या बोला? ROH। फिनॉल क्या बोला? C6H5 और OH। C6H5 और क्या? OH। अब इसके बाद हमने ईथर क्या बोला भाई? ROR। क्या बोला? ROR। अब बता कि अगर अल्कोहल बोलेगा तो ROH हो जाएगा, फिनॉल बोलेगा तो C6H5OH हो जाएगा और ईथर बोलेगा तो ROR हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग? अल्कोहल पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता भी है, जैसे आप लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे बर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कहने का मतलब अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का क्या लिखा? वर्गीकरण। तो हमने यहाँ पे लिखा अल्कोहल का वर्गीकरण। तो आपको अल्कोहल का वर्गीकरण करना है भाई। आपको कैसे करना है नहीं करना है इसमें कोई बहुत बड़का टफ काम नहीं है। तो अल्कोहल समझ में आ गया। अल्कोहल अगर बोलेगा तो ROH। क्या बोलेंगे? ROH। अब इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है OH के आधार पर। आपको OH अगर कंपाउंड में अगर एक दिखे, अगर OH हम लोग को एक दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। बोलो क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। तो आपको अल्कोहल का वर्गीकरण में हम लोग बात करें तो पहला यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि अगर OH अगर हमको अगर एक दिखेगा,
OH अगर एक दिखेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। तो देखो हम लोग यहाँ पहला लिख रहे हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर कोई बोल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर कोई बोलेगा तो आपको हिंदी में भी हो जाएगा मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रिक। तो बोलेंगे कि जब अल्कोहल ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप यौगिक में एक अगर उपस्थित है, तो जब किस यौगिक में OH ग्रुप की संख्या अगर एक है, लिख सकते हैं। अगर मोनोहाइड्रिक अगर लाइन अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे वैसा यौगिक, वैसा यौगिक। क्या बोलेंगे? वैसा यौगिक जिसमें, वैसा यौगिक जिसमें OH ग्रुप की संख्या, कौन ग्रुप? OH ग्रुप। OH ग्रुप कहने का मतलब क्या बोलेंगे? अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप की संख्या। अल्कोहल ग्रुप मतलब समझ रहा है ना? OH। अल्कोहल ग्रुप की संख्या, अल्कोहल ग्रुप की संख्या एक होता है, एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो बोलेंगे कि वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना होता है? एक होता है। तो आप लोग मोनो मतलब क्या जानते हैं? एक, और हाइड्रिक मतलब क्या? अल्कोहल। मोनो मतलब एक और हाइड्रिक मतलब बोलो अल्कोहल। मोनो मतलब एक और हाइड्रिक मतलब अल्कोहल। मोनो मतलब एक और हाइड्रिक मतलब क्या? अल्कोहल। अब मेरे को आपको ये बताना है कि आपको मोनो माने हमने क्या बताया? एक, और हाइड्रिक मतलब क्या? अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमने बता दिया। यहाँ पे हाइड्रिक यहाँ रिलेशन अल्कोहल से ही है, समझा ना? अब देखो, तो वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या एक होता है, कितना होता है? एक होता है, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ पे हमने लिखा OH। अब CH3 CH2 OH जब आपने लिखा, अब बताना कि यहाँ पे OH ग्रुप की संख्या कै गो है। इस कंपाउंड में आपको OH ग्रुप की संख्या कै गो है? तो इस कंपाउंड में बोलेंगे कि OH ग्रुप की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम आप लोग जानते होंगे दोस्तों, CH3 CH2 को पढ़ते हैं इथाइल। क्या पढ़ते हैं? इथाइल। CH3 CH2 को क्या पढ़ता है? इथाइल। और OH मतलब तू जान रहा है अल्कोहल। OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो OH का अर्थ होता है क्या? अल्कोहल। अब बताओ कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेगा तो वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या एक होता है, तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, आपने जब फिनॉल लिखा है तो फिनॉल C6H5OH है। C6H5 क्या है? OH है। जब फिनॉल आपने लिखा है तो फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH। तो बता कि यहाँ पे OH ग्रुप की संख्या कै गो है? तो फिनॉल भी एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो यदि फिनॉल की यदि बात करोगे तुम, किसका? फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में अगर बात करें तो फिनॉल भी आपको एक प्रकार का क्या है? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब जरा देखो, तो फिनॉल को भी आप लोग ले सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में। तो अगर कोई बंदा अगर ले लिया भाई यहाँ पे C6H5OH, C6H5OH, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। C6H5OH, C6H5OH, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिनॉल। तो C6H5OH को हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल। बोलिया गया। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है जिसमें OH ग्रुप की संख्या कै गो? एक है। तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब बता कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिफिनेशन समझ गया। अब यदि हम लोग दोस्तों यहाँ सेकेंड अगर लिखें तो सेकेंड आपको कहता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बरसात का टाइम है, बड़ा कीड़ा रहता है भाई, तो फतंगी उतंगी रहता है, दिक्कत होता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बता कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल लिखा है तो डाई मतलब बता कितना? दो। डाई मतलब दो। तो बोले कि वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना होता है? दो होता है। डिफिनेशन नहीं बोल सकता है। यहाँ अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कोई डिफिनेशन अगर लिखने के लिए बोले तो क्या लिखिएगा? वैसा अल्कोहल मतलब बोलेगा वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या, अल्कोहल ग्रुप की संख्या
अल्कोहल ग्रुप मतलब OH। अरे भैया अल्कोहल ग्रुप मतलब क्या? OH। हमने बोला कि वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या, अल्कोहल ग्रुप की संख्या, अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप की संख्या कितना बोलेगा? तू ही बोल अपन मन से, बोलो क्या लिखेंगे? अगर आप ही लोग बोलिएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि डाई मतलब कितना? 2। डाई मतलब 2। तो यहाँ लिखेंगे अल्कोहल ग्रुप की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो उसे तो उसे तो उसे तो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अब बता कि डिफिनेशन लिखे में कोई क्या एतराज है तो बोलो। अरे डिफिनेशन लिख सकता है ना, कि अगर बोलेगा कि वैसा, क्या लिखेगा? वो वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या 2 होता है तो उसे अल्कोहल ग्रुप मतलब क्या? OH। अरे अल्कोहल अब बोलेगा तो दिमाग में बिठा लो क्या? OH। अगर कोई अल्कोहल बोल रहा है तो अल्कोहल बोलने का मतलब यहाँ पे OH है। तो बोलेंगे वो वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या 2 होता है तो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी एग्जाम्पल है। जैसे हमने लिखा CH2 और यहाँ हमने लिख दिया OH। क्या लिख दिया? OH। अब जरा देख के बताना, सोच के बताना, इस कंपाउंड में OH ग्रुप की संख्या कै गो है? तो बोलेंगे कि इस कंपाउंड में हम लोग का OH ग्रुप की संख्या कै गो है? 2 है। तो यहाँ पे आपको OH ग्रुप एक हो गया या दूसरा हो गया? तो आप बोल सकते हैं CH2OH में अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना हो गया? तो 2 हो गया। इसीलिए क्या बोलेगा? डाईहाइड्रिक। तो क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में से कौन मोनोहाइड्रिक है, कौन डाईहाइड्रिक है, चाहे कौन आपको ट्राईहाइड्रिक है? तो अगर देखेगा कि अल्कोहल ग्रुप की संख्या अगर 2 है तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। अगर अल्कोहल ग्रुप की संख्या अगर 1 है तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। अब आपको समझना है कि इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम क्या है आपको? इंपॉर्टेंट। तो इसका कॉमन नेम क्या है दोस्तों? तो इसका कॉमन नेम आपको है ग्लाइकॉल। क्या है? ग्लाइकॉल। क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकॉल। बोलो, इसका कॉमन नेम है आपको ग्लाइकॉल। बोलो क्या है? ग्लाइकॉल। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये नहीं फॉर्मूला नहीं देगा, क्वेश्चन देता है कि ग्लाइकॉल में, किसमें? ग्लाइकॉल में अल्कोहल ग्रुप की संख्या है। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, चाहे आपको सभी वगैरह जो भी आपको देवे। तो CH2OH को क्या पढ़ेगा? ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल आप लोग याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं, ई बता कि ई तो आपको ऐसे हमने किया तो ये भी बेंजीन रिंग है। क्या है जी? बेंजीन रिंग। और यहाँ पे अगर OH जोड़ दिया तो इसका नाम क्या है भैया? फिनॉल है। क्या नाम है? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। बट हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH। क्या जोड़ दिया? OH। तो इसको हमने OH आपको यहाँ देख सकते हैं कि OH ग्रुप की संख्या कै गो है? तो OH ग्रुप की संख्या बोलेंगे कि 2 गो है। जब OH ग्रुप की संख्या 2 गो है तो इसको नाम पड़ेगा मोनोहाइड्रिक कि डाईहाइड्रिक बोलेगा तो बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड होगा आपको डाईहाइड्रिक होगा। तो डाईहाइड्रिक होगा तो इसको नाम आप लोग लिख सकते हैं क्या? इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है कि जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अगर जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, 2 गो जुड़ता है तो इसको नाम होता है कैटेकॉल। क्या नाम है? कैटेकॉल। नाम हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैटेकॉल। कैटेकॉल पढ़े आया? क्या पढ़ेंगे? कैटेकॉल। मतलब OH ग्रुप कै गो जुड़ेगा? 2 गो जुड़ेगा तो इसका नाम पड़ेगा भाई कैटेकॉल। क्या नाम पड़ेगा? कैटेकॉल। अगर हम लोग बात करें इसी बेंजीन रिंग में OH ग्रुप को यहाँ घसका दो, OH ग्रुप को अगर यहाँ आप घसका देते हैं, कहने का मतलब हमने लिखा एक OH यहाँ, एक OH लिखा यहाँ, तो आप बता कि ये भी आपको मोनोहाइड्रिक के श्रेणी में है कि डाईहाइड्रिक के श्रेणी में? तो बोल सकते हैं कि OH ग्रुप हम लोग को कै गो है? तो OH ग्रुप हम लोग को 2 गो है। जब OH ग्रुप 2 गो है तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। तो इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है? रिसोर्सिनॉल। बोलो, रिसोर्सिनॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि OH ग्रुप अगर 1, 2 पर है, कौन 1, 2, तो नाम हो जाएगा कैटेकॉल। क्या नाम है? कैटेकॉल। अगर OH ग्रुप 1, 2, 3 मतलब 1, 3 पोजीशन पे, 1, 3 पोजीशन पे है तो इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। और एक प्रकार के बोल सकते हैं कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। एक आप लोग और याद रख सकते हैं यहाँ पे
कि अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग है और OH ग्रुप एक दूसरे को ओपोजिट आ जाए, एक दूसरे के क्या आ जाए, ओपोजिट। अगर OH ग्रुप एक दूसरे को ओपोजिट आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे भाई, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, क्या नाम दीजिएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं CRQ। इसको क्यू नॉल पढ़ते हैं, क्यू नॉल, क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉल। तो देखो इसको बोलेंगे, पहला अक्षर याद कर लो, CRQ। CRQ, CRQ कहने का मतलब C से कैटेकॉल, R से रिसोर्सिनॉल, Q से क्या हो जाएगा, क्यूनॉल। मतलब बेंजीन के अगर 1-2 पर जुड़ेगा तो पढ़ेंगे कैटेकॉल, अगर 1-3 पर जुड़ेगा तो रिसोर्सिनॉल, अगर 1-4 पर जुड़ेगा तो को बोलो क्यूनॉल। तो डाईहाइड्रिक लिख सकता है। अब यदि बात करें हम लोग, तो अगर बोले तीसरा हम लोग बोले तो तीसरा हम लोग को आता है दोस्तों ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। क्या आता है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो हम लोग तीसरा हम लोग लिख लेते हैं, इधर दिख रहा है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक लिख देते हैं साइड में इधर। तो आप लोग यदि बात करें तो तीसरा अगर बोलेगा तो थर्ड हमने लिखा है यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये बता कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के डिफिनेशन नहीं लिख देगा, डिफिनेशन क्या लिखेगा बोल तो ही, बोलो, लिखेगा वैसा यौगिक जिसमें, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या 3 होता है, वैसा यौगिक जिसमें, लाओ भाई लिख देते हैं तो नहीं से लिखाएगा कि ना, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप मतलब आप समझ गया होगा, OH को बोलेंगे अल्कोहल ग्रुप। तो डिफिनेशन एक बार बोलो, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या, अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना होता है, 3 होता है। अल्कोहल ग्रुप की संख्या 3 होता है, 3 होता है, तो उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अब हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक के डिफिनेशन आपको लिखे आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है भैया, इसका एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट है एकदम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का, क्योंकि यदि हम लोग बात करें, अगर हम लोग को ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पूछेगा भाई तो आपको ध्यान रखना है CH2 और यहाँ हमने लिखा OH। अब तू सोच के बताओ कि कंपाउंड जो हमने लिखा है, इस कंपाउंड में आपको OH ग्रुप दिख रहा है ना, इस कंपाउंड में आपको OH ग्रुप की संख्या कै गो है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में आपको OH ग्रुप की संख्या 3 है, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो OH ग्रुप की संख्या यहाँ पे 1, 2 और 1, 3। तो बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस ऐसा यौगिक है जिसमें OH ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना है, 3 है। और जब 3 है तो इसको बढ़ेगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अगर ऑब्जेक्टिव देगा तो इसका हम लोग को कॉमन नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड को हम लोग पढ़ते हैं भैया ग्लिसरॉल। क्या पढ़ते हैं, ग्लिसेरॉल, बोलो ग्लिसेरॉल। तो आपको क्वेश्चन जानता है कैसे देगा सेटर, बड़ा ही अच्छा सवाल दे देगा कि ग्लिसरॉल में, किसमें, ग्लिसरॉल में OH ग्रुप की संख्या है कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है। तो जरा ग्लिसरॉल याद रहेगा फार्मूला, जिसको ग्लिसरॉल के फार्मूला याद रहेगा वही नहीं इसको बनाएगा भाई। अब जिसको ग्लिसरॉल ना पता है उसको अब मोनोहाइड्रिक का पता, ट्राईहाइड्रिक का कौन, डाईहाइड्रिक, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जिसको ग्लाइकोले नहीं पता है, ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल अगर बोलेगा कि मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है, तो ग्लाइकोल जानेगा कि CH2OH और CH2OH को क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोल। तो बोल सकते हैं कि ग्लाइकोल में भैया OH 2 गो है, तो इसीलिए बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर बोलता है ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल में बोलेंगे यहाँ पे आपको OH ग्रुप की संख्या कै गो है, तो ग्लिसरॉल में आपको OH ग्रुप की संख्या 3 है, इसलिए हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब कोई जानेगा कैटेकॉल, तो कैटेकॉल में भी OH कै गो है, 2 गो है। रिसोर्सिनॉल में भी OH कै गो है, 2 गो है। और क्यूनॉल में भी OH कै गो है, 2 गो। तो इसलिए से आपको डाईहाइड्रिक हो जाएगा। अगर OH ग्रुप की संख्या अगर 1 दिखेगा तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा समझ में आया। अगर देगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो डिफिनेशन क्या लिखेगा, बोलो, बोलेंगे वैसा यौगिक, क्या बोलेगा, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या
एक होता है, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना होता है, एक होता है, उसको हम लोग नाम देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या नाम देंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पहचान लेगा तू। अगर बोलेगा डाईहाइड्रिक तो बोलना कि डाई माने दो भैया, तो बोलेंगे कि वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या 2 होता है, वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या 2 होता है उसी को बोलते हैं डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। और इम्पोर्टेंट बात है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लाइकॉल। क्या एग्जाम्पल है, ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या है, तो CH2OH, CH2OH। तो बोल सकते हैं कि ग्लाइकॉल में OH ग्रुप की संख्या 2 है और कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल, तो याद रखना CRQ। तो C से मतलब कैटेकॉल, R से हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, Q से हो जाएगा क्यूनॉल। क्या हो जाएगा, क्यूनॉल। तो इतना आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे अगर नेक्स्ट मतलब पढ़ने का प्रयास करें तो आप लोग को देखो ट्राईहाइड्रिक, तब बोलेगा कि वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या 3 होता है। वैसा यौगिक जिसमें अल्कोहल ग्रुप की संख्या कितना होता है, 3 होता है, उसी को बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरॉल। आपको दिया है कई एक बार, जाकर देख लेना। अगर मॉडल सेट उठाएगा चाहे मतलब बिहार सरकार के क्वेश्चन, तो कई एक बार पूछा कि ग्लिसरॉल में OH ग्रुप की संख्या कितना है, तो ग्लिसरॉल के फार्मूला है CH2OH और CH2OH। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि ग्लिसरॉल आपको मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है। आपको मोनोहाइड्रिक किसको बोलेंगे, डाईहाइड्रिक किसको बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक किसको बोलेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग बता सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा आपको OH ग्रुप आपको जुड़ा किससे, हम लोग थोड़ा सा आपको टर्म याद रखना है, कहीं कहीं आपको आ जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। क्या, एलाइलिक। अगर कहीं पे शब्द आपको आता है एलाइलिक और एक आता है विनाइलिक, क्या आता है, विनाइलिक, तो आपको कंपाउंड देखो। अब हम लोग कहीं पे शब्द आपको जिक्र किया जाएगा कि एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक और क्या, विनाइलिक, या बोल सकता है कि विनाइलिक या एलाइलिक बोलेंगे या नहीं, दोनों अलग अलग है आपको। तो पहले तो आपको ये बता कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, अबे यार बहुत परेशान करता है कीटाणु। हाँ, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक टर्म आप लोग समझ लो, छोटा छोटा बात है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन और करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके बाद हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर, उसके बाद करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद करेंगे प्रॉपर्टीज। तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक शब्द आपको जिक्र करेगा विनाइलिक, क्या बोलेगा, विनाइलिक। तो सबसे पहले तो विनाइलिक ग्रुप कहते किसको है, विनाइलिक ग्रुप। तो अगर विनाइलिक बोलेगा तो देखो विनाइलिक किसको कहते हैं जी, आपको अगर लिख देगा CH2 डबल बॉन्ड और CH और ऐसे निकाल दिया तो एकरे यही चिड़िया के नाम हवा कौची, विनाइलिक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH अगर कहीं पे लिखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक। क्या पढ़ेंगे, विनाइलिक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे अगर फ्री वैलेंसी है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग विनाइलिक। क्या पढ़ेंगे, विनाइलिक, पढ़ो विनाइलिक। एक हम लोग को टर्म आता है और यही विनाइलिक ग्रुप से मान लो कि कोई जोड़ दिया CH और ये फ्री वैलेंसी इस पे आके जोड़ दिया OH, तो इसका नाम पड़ जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। क्या नाम पड़ जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। अब बता कि विनाइलिक अल्कोहल बोलेगा तो तू नहीं समझा देगा। विनाइलिक माने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपको फ्री वैलेंसी है, इसी को पढ़ते हैं विनाइलिक। क्या पढ़ेंगे, विनाइलिक। और एक से अगर जोड़ देगा तो OH से अगर नाम पड़ जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। क्या नाम पड़ जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। अब जरा तू समझो, अगला हमने लिखा था अभी एलाइलिक। क्या लिखा था, एलाइलिक। तो अगर एलाइलिक ग्रुप अगर बोलेगा कि एलाइलिक ग्रुप किसको बोलेंगे, अब जैसे विनाइलिक बोला ना भैया कि CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री वैलेंसी, इसको आपने बोला विनाइलिक। अब बोलता है एलाइलिक। क्या बोलता है, एलाइलिक। अगर एलाइलिक बोलता है तो एलाइलिक किसको बोलेंगे, तो बोलता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ पे फ्री वैलेंसी आएगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं एलाइलिक। क्या नाम देते हैं, एलाइलिक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 और फ्री वैलेंसी लिखा तो इसको हम लोग नाम देते हैं एलाइलिक। क्या नाम देते हैं, एलाइलिक। अब अगर एकरे से अगर तू जोड़ देगा OH ग्रुप को, किसको, OH ग्रुप को, तो इसी को बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल।
तो अगर ये जो एलाइलिक ग्रुप है तो एलाइलिक ग्रुप बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 इसको नाम क्या है जी एलाइलिक, और एक रेस्ट तू जोड़ दो OH तो एक नाम पड़ जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। तो ये बताओ कि बिनाइलिक अल्कोहल बोलेगा एलाइलिक अल्कोहल बोलेगा तो तू बता नहीं सकता है। एक शब्द आपको और कहीं कहीं आएगा आपको बेंजाइलिक ग्रुप, क्या बोलेंगे बेंजाइलिक ग्रुप। तो सबसे पहले तो आपको बेंजाइलिक ग्रुप समझना है। तो अगर बेंजाइलिक ग्रुप बोलेगा भाई तो देखो इस किसको कहते हैं, कहता है कि ये आपके पास बेंजीन है, ये आपके पास क्या है जी बेंजीन। सीधा कर दो हटाओ, जरूरी नहीं कि टेढ़े पारो। हमने बोला कि जी आपके पास सिक्का है तो ये आपको पास जो दिख रहा है बेंजीन, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH2। अगर जोड़ दीजिएगा बेंजीन से, अगर बेंजीन से अगर जोड़ दीजिएगा CH2 और यहाँ पे दे दीजिएगा फ्री वैलेंसी तो इसी का नाम है बेंजाइलिक ग्रुप। क्या नाम है जरा देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री वैलेंसी वो क्या बोला विनाइलिक, और CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री वैलेंसी इसको क्या बोला एलाइलिक। अगर हमने बोला कि बेंजीन से अगर आप जोड़ देते हैं CH2 और फ्री वैलेंसी तो इसका नाम पड़ेगा भैया बेंजाइलिक ग्रुप। क्या नाम पड़ेगा बेंजाइलिक ग्रुप। और इसी ग्रुप से अगर अल्कोहल जुड़ेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या नाम पड़ेगा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बता कि थोड़ा बोलेगा कोई कि बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में बता जी, तब बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं बता सकता कि जी बेंजीन है और इसे जोड़ दिया CH2 तो इसको बोलेगा बेंजाइलिक, और यहाँ OH जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या नाम पड़ गया बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बता कि बिनाइलिक अल्कोहल बोलेगा एलाइलिक अल्कोहल बोलेगा बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेगा तो नाम तो बता सकता है कि क्या बिनाइलिक क्या एलाइलिक क्या बेंजाइलिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कहने का मतलब अगर बोला जाए भाई कि अगर बेनाइलिक क्या है एलाइलिक क्या है बेंजाइलिक क्या है, छोटे छोटे पहले तो सबसे परिचय होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक क्या है, डाईहाइड्रिक क्या है, ट्राईहाइड्रिक क्या है। अब तो ये अगर आप बात समझ गए तो इसके बाद हम लोग को क्या समझना है जरा आप लोग आगे समझे। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन मतलब कर रहे हैं, हम लोग अल्कोहल से रूबरू हो रहे हैं कि कैसे कैसे आपको मिल सकता है। अब बेंजाइलिक भी समझे, एलाइलिक भी समझे और विनाइलिक भी समझे। अब हम लोग को दोस्तों क्लासिफिकेशन करना है डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर। अल्कोहल अगर बात करेंगे तो अल्कोहल होता है 3 प्रकार के, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको ये भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसीलिए आपको प्रत्येक छोटे छोटे बात को लेकर चलना है, तब जाके आपको जा करके समझ में आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। विनाइलिक, एलाइलिक और क्या बेंजाइलिक। अब नाउ वी आर स्टडी हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके पश्चात हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल। हम लोग ही पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन ही हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ज़रा समझ लो, ऐसे आप लोग समझते होंगे। थोड़ा सा आप लोग को बताया गया होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑफलाइन क्लास में। अब देख भैया अगर मान लो कि कोई लिखे यहाँ पे CH3 और CH3 लिखा, यहाँ बता कि ई कार्बन बोलेगा कि ई कहेगा कि तू हमरा से जुड़ल है, तो बोलेगा कि ई कार्बन के को से जुड़ा हुआ है तो ए को से जुड़ा हुआ तो इसको बोलेगा 1 डिग्री। पूछेगा कि ई के को कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी आपको एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको ही बोलेंगे के डिग्री 1 डिग्री। अब बताना है आपको तो 1 डिग्री पहचानने अगर कोई बोलेगा भाई CH3 CH2 और यहाँ पे लिखा CH3, अब बताना कि ई आपको कार्बन है तो ई वाला कार्बन सिर्फ एकरा से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको आप लोग बोलिएगा कि जी ई वाला जो हवा ना ये एकरो से जुड़ल है या एकरो से जुड़ल है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। इसको क्या बोलता है 1 डिग्री, नहीं बोलेगा। और 1 डिग्री बोलेगा कि नहीं, क्योंकि आपको बोल सकता है कि ई कार्बन आपको सिर्फ और सिर्फ एकरे से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ता है तो ओकरे ने बोलता है 1 डिग्री कार्बन, और जब कोई कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलता है 2 डिग्री कार्बन, और जब कोई कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलता है 3 डिग्री कार्बन, और जब कोई कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो उसको कहा था 4 डिग्री कार्बन। या तो 1 डिग्री कार्बन को बोले थे प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोला था सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को बोला था क्या टर्शियरी कार्बन, 4 डिग्री को बोला था क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो हमने अगर लिख दिया CH3 CH और यहाँ लिखा CH3
और यहाँ हमने लिखा CH3। अब बताना कि ई कार्बन है खाली एकरा से जुड़ा हुआ है, देखो ना जी ना, तो इसको बोलेगा के डिग्री 1 डिग्री। अब पूछेगा एकरा से तो ई भी बोलेगा कि ई कार्बन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ये भी के डिग्री है तो 1 डिग्री है। अब बोला कि ई कार्बन आपको सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ तो ये भी आपको 1 डिग्री है। बट ई कार्बन के बारे में अगर देखेगा भैया तो ये आपको के डिग्री है। ई कार्बनवा हो जो एकरो से जुड़ल हो, एकरो से जुड़ल हवा आ एकरो से, तो क्या डिग्री है, तो 3 डिग्री है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आप लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन तो पहचानने आता है ना। अगर नहीं आता है तो हमने अभी बता दिया। अगर मान लिया जाए कि हमने एक एग्जाम्पल और लिख दिया आपको CH3 CH2, हमने लिखा यहाँ पे CH और यहाँ लिखा CH3 CH2, हमने लिखा CH3 और यहाँ हमने लिखा CH3 CH3 और लिखा CH3। अब बताइएगा इसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन पहचाने कहेगा तो नहीं पहचान लेगा। बोलेगा कि जी ई वाला तो 1 डिग्री है क्योंकि खाली एकरा से जुड़ा हुआ है। बोलेगा कि जी ई वाला तो ई हवा जी एकरो से जुड़ल आओ, एकरो से तो के गो से 2 गो से, तो के डिग्री 2 डिग्री। अब बोलेगा कि जी ई वाला तो ई वाला बोलेंगे कि एकरो से या एकरो से, तो के डिग्री है 3 डिग्री है। बट ई वाला के डिग्री खाली सिर्फ और सिर्फ इससे है तो ये बोलेंगे के डिग्री है 1 डिग्री। अब यहाँ पे अगर समझेंगे तो इसको ज़रा देखो, इसका का हाल चाल है, तो ये इसको से है इसको से है तो 2 गो से तक के डिग्री 2 डिग्री। एकरा से बतिया तो जरा इससे बतियाएगा तो ये एकरो से है एकरो से है एकरो से, तो के गो से 3 गो से, तो 3 डिग्री है। ये हो जाएगा आपको 1 डिग्री। अब बता कि ये सिर्फ और सिर्फ इससे है तो 1 डिग्री, ये भी सिर्फ और सिर्फ इससे है तो 1 डिग्री, ये भी इससे है तो 1 डिग्री। और इसको बोलेगा तो जी 4 गो से जुड़ा हुआ तो इसको बोलेगा 4 डिग्री कार्बन। नहीं कर लेगा। तो कहने का मतलब आपको जब कोई कार्बन वह एक कार्बन से जुड़ेगा, तो जब कोई कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलता है 1 डिग्री कार्बन। जब कोई कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और अगर जब कोई कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और जब कोई कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री को बोलता है प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोलता है सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को बोलता है टर्शियरी कार्बन। तो हम लोग को अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन करना है इसमें आपको ध्यान रखना है भैया। पहला हमने लिखा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, क्या लिखा, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपने जब प्राइमरी अल्कोहल लिखा तो इसको आप लोग बोल सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल। हिंदी में क्या बोलेगा, प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल जैसी कोई अगर बोलेगा तो इसको आप लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री भी नहीं बोल सकता है, तो प्राइमरी अल्कोहल को आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इसका अगर डिफिनेशन बोलेगा तो कहना कि जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, डिफिनेशन का लिखेगा, जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, जब अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, तो OH ग्रुप जब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो इसी को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल, मतलब प्राथमिक अल्कोहल। तो डिफिनेशन बोलो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब अल्कोहल ग्रुप तब बताओ कि अल्कोहल ग्रुप अभी बताया था OH, जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल कहने का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है या प्राथमिक अल्कोहल कहा जाता है। बात समझ रहा है ना। प्राइमरी को हिंदी में बोलेगा क्या, प्राथमिक अल्कोहल, या इसी को बोलेगा 1 डिग्री ही प्राइमरी को बोल सकते हैं। तो हमने आपको बोला भाई कि जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। अब आपको मेनली आपको समझना है इसका एग्जाम्पल। क्या समझना है, एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। अब ज़रा हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा, देखिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल संख्या अगर 1 लिखा भाई, हमने लिखा CH3 CH2 और OH। अभी बताना ये आपको अल्कोहल ग्रुप है, कौन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। अब एकरा से पूछूँ तो ये कार्बन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कार्बन, तो ई कार्बन से बतियाएगा तो ई कार्बनवा खाली एकरे से नहीं जुड़ल है,
तो बोलेंगे कि CH2 आपको जो नज़र आ रहा है तो ये जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ई वाला CH3 से, तो ई वाला कार्बन के को से जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे कि जी ये 1 डिग्री कार्बन है। और जब 1 डिग्री कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है, जब 1 डिग्री कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तो ओकरे नाम पड़ता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या नाम पड़ता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपको हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, पहचान लेगा। तो इसका अगर बोलेगा इसका नाम क्या है तो आप लोग नाम तो जानबे न करते हैं, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। अब बता कि प्राइमरी अल्कोहल समझेगा, मतलब 1 डिग्री कार्बन से जुड़े, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े अल्कोहल ग्रुप अगर रहेगा तो ओकरे नाम पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जिससे मान लिया जाए, आपको ध्यान रखना है, सपोज डैट यहाँ पे आपको और लिख दिया, कुछ लिख देवे CH3, CH2 और OH लिखा, समझ रहा है? तो OH लिखा तो ये बता कि इसको आप लोग को समझना है कि अल्कोहल ग्रुप पर ध्यान दो। तो OH ग्रुप आप बता कि इससे जुड़ा हुआ है, तो ई कार्बन से पूछेगा, तो ई कार्बन से पूछो तो ई कार्बनवा है जो खाली एकरे से जुड़ल है, तो ये कार्बन आपको सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ये के डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। अगर ई कहता तो ये आपको 2 डिग्री है, आई कहता तो आपको के डिग्री है, 1 डिग्री। बट हम लोग बात करेंगे भैया कि अल्कोहल ग्रुप जो है आपका, कौन ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप। तो बोल सकते हैं कि अल्कोहल ग्रुप हमारा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब वो 1 डिग्री कार्बन से अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा तो ओकरे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कहने का मतलब प्राथमिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राथमिक अल्कोहल। अब बताओ कि प्राइमरी अल्कोहल पहचान लेगा, इसका नाम बोलेगा तो क्या है? तो इसका नाम है प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। जैसे हमने एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा, एग्जाम्पल संख्या 3, जैसे कोई लिख देगा भाई CH3, CH लिखा CH3 और यहाँ कोई लिखा CH2 और लिखा यहाँ पे OH। अब सोच के बता कि OH ग्रुप यही ना हो? कौन ग्रुप? OH ग्रुप। जब OH ग्रुप यही है तो ये बताओ कि जुड़ल हो केकरा से? ई वाला कार्बन से। तो ई वाला कार्बन पूछेगा कि जी तू के डिग्री है, तो बोलेगा कि जी हाँ, तो हम देखो खाली एकरे से भैया जुड़ल हैं तो हम के डिग्री हो गई हैं, तो 1 डिग्री। तो बोलेंगे कि जब OH ग्रुप अगर 1 डिग्री से जुड़ा है तो इसको नाम पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल ना। अब एकरा से बतिया में तो ये हो जाती के डिग्री कार्बन, एकरो से तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो हमको तो मतलब है OH है तो OH जुड़ा रहे केकरा से? तो 1 डिग्री कार्बन से, तो इसको नाम पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल। अब पहले तो प्राइमरी अल्कोहल तू पहचान ले रहा है, इसका अगर नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा? इसका नाम है भैया आइसो। क्या पड़ेगा? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर देगा कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल निम्नलिखित में से कौन है तो बता सकता है? CH3, CH3 या CH2OH, इसी का नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। जनरल लिख दे अंग्रेजियों में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब बता, लिख देगा। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ ताकि आपको शायद कुछ कान तक खबर पहुँचे। हमने लिखा CH3, CH2OH। अब बता कि अल्कोहल यही ना है, तो ये अल्कोहल इससे जुड़ा हुआ तो ई के डिग्री कार्बन हो, तो 1 डिग्री का है कि ई जुटल हो खाली एकरे से। देखना ई जो है खाली जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एकरे से। अब बोलेगा भैया कि ई 1 डिग्री है, ये भी आपको 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तब बोलेंगे लेकिन ई के डिग्री हो 4 डिग्री, तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है। अब देखो जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल इसका नाम अगर बोलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल अल्कोहल। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि फार्मूला पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन नियो पेंटाइल अल्कोहल है, निम्नलिखित में से कौन आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोपाइल अल्कोहल है, चाहे इथाइल अल्कोहल है, चाहे कौन 1 डिग्री अल्कोहल है। तो बोलना पड़ेगा कि जब अल्कोहल ग्रुप अगर एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो इसी को बोलता है क्या? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनेशन बता सकता है ना। अब डिफिनेशन तो बता सकता है, तो हम लोग आगे लिखने जा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम लोग लिखेंगे भैया आप सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में आप ही लोग बताओ।
डिफिनेशन क्या लिखेगा कि जब अल्कोहल ग्रुप, क्या लिखेंगे कि जब अल्कोहल ग्रुप, तो बताओ कि अल्कोहल ग्रुप मतलब कौन, OH। जब अल्कोहल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल, तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। पहले ही बताओ कि आपको डिफिनेशन तो अब लिख सकता है ना जी, कि जब अल्कोहल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अब जैसे हमने इसका एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, CH3 और लिखा CH3 और यहाँ पे लिख दिया OH। अब दिमाग ठंडा करके बताना कि ये जो OH ग्रुप तुम्हारा है एकरा से जुड़ल हो कि बिचवा से, तो बिचला से जुड़ल हो तो ये जो बिचला वाला कार्बनवा है ये के डिग्री है, एकरो संग है व एकरो संग है, तो के गो संग है, तो 2 गो संग है, तो बोलेंगे कि जी 2 डिग्री है। जब 2 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ जाएगा OH ग्रुप तो क्या नाम पड़ेगा ना, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको क्या नाम बोलेगा, इसको कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब बताओ कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पहचान लेगा, CH3 CHOH और CH3 को हम लोग पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, समझ रहा है ना। तो CH3 CHOH CH3 इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो आपको क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। एट लास्ट हम लोग देखें भैया यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन में, तो आपको हम लोग बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल आएगा आपको। अब टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल के डिफिनेशन तो खुद से नहीं लिख सकता है, बोल का लिखेगा कि जब अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, जब अल्कोहल ग्रुप यहाँ 2 डिग्री के जगह पर क्या लिखेगा अभी 3 डिग्री, तब बोलेंगे कि जब अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, पढ़, जब अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। तो उसे कौन अल्कोहल कहा जाता है, टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। तो हम लोग थर्ड लिखने जा रहे हैं, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, या इसी को क्या बोलेगा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल हिंदी में क्या बोलेगा, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब डिफिनेशन तो नहीं लिखेगा, उसको बोल सकता था कुछ द्वितीयक अल्कोहल, इसको आप लोग बोल सकते थे द्वितीयक अल्कोहल, क्या बोल सकते थे द्वितीयक अल्कोहल। अब बता कि 3 डिग्री अल्कोहल बोलेगा या तो टर्शियरी अल्कोहल बोलेगा, तो डिफिनेशन नहीं लिखाएगा, क्या बोलेगा कि जब, अरे बोलना क्या लिखेगा कि जब अल्कोहल ग्रुप मतलब OH अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे क्या तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, मतलब टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। अब बताओ कि टर्शियरी अल्कोहल का डिफिनेशन नहीं लिखा जाएगा, तो लिखेंगे कि जब अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। क्या नाम पड़ेगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो आप लोग टर्शियरी अल्कोहल के डिफिनेशन तो आप कर सकते हैं ना, कि जब अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है, टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। तो आप लोग अब सेकेंडरी पहचान लेंगे और टर्शियरी पहचान सकते हैं। और बात करें तो हम लोग क्या प्राइमरी भी आप लोग बता सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मतलब प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जब अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जब अल्कोहल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसे क्या सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। या जब अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उसको क्या बोलेगा, टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। अब टर्शियरी समझ ले, कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा शायद, क्या आ जाएगा ना। जैसे हमने लिखा भैया CH3 CH3 और यहाँ पे लिख दिया OH। अब बता कि ये जो आपको OH दिखाई पड़ रहा है
ये के डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो एकरे से जुड़ल है ना जी, देख ल। तो ये एकरो संग है, एकरो संग है, एकरो संग है, तो ये के डिग्री कार्बन है। तो ये आपको 3 डिग्री कार्बन है। जब 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ेगा तो इसी को बोलेंगे हम लोग टर्शियरी। टर्शियरी इसका नाम अगर पूछेगा तो इम्पोर्टेंट है। इसको नाम हम लोग पढ़ते हैं टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन 1 2 3 4, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो ना रे, ये टर्शियरी है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। OH माने कुछ अल्कोहल, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, बिनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, आपको हमने 3 तिहाई 9 जो टर्म समझाया जो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग समझ गए तो हम लोग अब जिक्र करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल हम लोग जिक्र करेंगे अभी। तब आप लोग को यहाँ बेसिक आपको बात समझ जाएगा, तब हम लोग आएंगे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो हम लोग 10 मिनट अभी वर्क करेंगे। अबे लौंडे भागना यहाँ पे। तो हम लोग अभी वर्क करेंगे भैया क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या बोला, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। जरा समझ लो, आसान है, ज़्यादा भार तो नहीं है। चलिए ज़रा समझिएगा, हमने यहाँ पे लिखा, आप लोग समझते चलिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ क्या, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत कठिनाई वाला काम नहीं है। तो पहले तो अगर अल्कोहल से चिन्ह परिचित तो रहा ये है, OH को क्या बोलता है, अल्कोहल। इसको अगर बोलेगा सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, तो क्या बोलता है, ROH। क्या बोलेगा, ROH। इसका अगर कोई बोलेगा सफिक्स, क्या बोलेगा, सफिक्स, तो सफिक्स बोलो, क्या होगा, ओल होगा। क्या होगा, ओल, मतलब लास्ट में क्या जुड़ेगा, ओल जुड़ेगा। तो ये बताओ कि अगर अल्कोहल का हम लोग नोमेनक्लेचर करने जाए भैया, IUPAC की बात कर रहे हैं, IUPAC अगर बात करेगा यहाँ पे कॉमन नेम, तो कॉमन नेम आप लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पढ़ा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ा, नियोपेंटाइल अल्कोहल जो पढ़ा आप लोग, एग्जाम्पल लिखे हैं ना, ग्लिसरॉल वगैरह जो भी आपको कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, तो ये आपको उतना बात तो ध्यान रख पहले, ठीक ना। वो सब आपको कॉमन नेम में आपको बात आते रहेगा, तो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग को मेन आपको बेसिक समझना क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर है। कौन है, IUPAC। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। इसमें आपको अल्कोहल का नामकरण हम लोग करेंगे। अल्कोहल के फार्मूला आपको पता है, OH, समान सूत्र हो गया ROH, सफिक्स हो जाएगा ओल। अब जैसे हमने एग्जाम्पल छोटा सा स्टार्ट किया, को लिखा आपको CH3OH। नोमेनक्लेचर करना है भैया IUPAC। बता कि कार्बन क्या है गो, एक, तो एक कार्बन तो क्या बोलता है, मिथ। सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेगा, N। अब यहाँ बताओ कि इसका सफिक्स में O है जो वॉवेल है, E तो नहीं लिखाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओल, नाम हो गया मिथेनॉल। क्या हो गया, मिथेनॉल। अगर कोई लिखेगा यहाँ पे CH3 CH2OH। अब बता कि यहाँ पे कार्बन क्या गो है, तो ये क्या है, कितना, 2, तो 2 कार्बन के क्या पढ़ता है, ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या, N। सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, ओल, तो इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। बात समझ रहा है। अगर मान लिया जाए कि कोई एग्जाम्पल अगर हमने आगे लिखा, यहाँ पे थर्ड हमने लिखा यहाँ पे CH3 CH2 और OH लिखा, नाम नहीं लिख सकता है, 1 2 3। तो बता कि 3 कार्बन तक क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेगा, N, और OH का सफिक्स क्या होता है, ओल, तब प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। हमने आगे यहाँ पे लिखा CH3 CH2OH, नाम लिख देगा ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या पढ़ेगा, ब्यूट पढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड तो N है, और सफिक्स में क्या लगेगा, ओल लगेगा। OH है तो OH का सफिक्स क्या है, देखो ना, ओल है। OH का सफिक्स क्या है, ओल। अगर हम लोग आगे अगर पढ़ें, जैसे आपको लिख देगा CH3 CH2OH।
अब बता कि यहाँ पे आपको ई तो हो जाएगा, यही ना हो जाएगा पेरेंट चेन जी, 1 2 3 1 2 3। अब बता कि ई जो आपको क्या हो गया, ब्रांच हो गया, क्या हो गया, ब्रांच। जब ब्रांच हो गया तो पढ़ा कि ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, तो ब्रांच का नाम पहले जब लिखता है तो ब्रांच के पर है, दो पर है, और CH3 है तो CH3 को पढ़ता है कि मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। तो नाम बता क्या पढ़ेगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पढ़ना रे, 2 मिथाइल। कार्बन पेरेंट चेन में क्या हुआ है, 3 गो है, तो हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH का सफिक्स क्या होता है, ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब यदि हम लोग आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, अब लोग कुछ बातें समझ में आ रही होगी, CH3 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 और यहाँ में लिखा OH। आपको थोड़ा सा दिमाग रखना ही नहीं कि कोई ज़्यादा खुश हो, और खुश होकर के क्या करना ना तू कि चुपचाप ऐसे सीधे ले लेना पेरेंट चेन, तो हो जाएगा गलती। आपको पेरेंट चेन बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग लेते हैं पेरेंट चेन, तो यहाँ अगर ऐसे लेगा ना कोई विद्यार्थी तो एक आया के कार्बन, 2 कार्बन, बट अगर ऐसे लेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन और कितना 3 कार्बन हो जाएगा। तो हम लोग को पेरेंट चेन लेना पड़ेगा भैया ऐसे, बात समझ रहा है। तो पेरेंट चेन हम लोग को ऐसे लेना पड़ेगा, आप नंबरिंग कर दो, 1 2, दूसरा कार्बन नहीं क्यों, तीसरा ई जे हवा जो तोरा कुछ हो गलो ब्रांच, का हो गलो ब्रांच। अब बता कि ब्रांच के नाम पहले लिखेगा ना, तो ब्रांच के नाम पहले तो बताओ कि CH3 है तो CH3 को क्या पढ़ेगा, मिथाइल पढ़ेगा, तो मिथाइल के पर है, 2 पर है, तो पढ़ेंगे कि 2 मिथाइल, क्या पढ़ेंगे 2 मिथाइल। अब पेरेंट चेन में क्या कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या पढ़ेगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेगा एन। और देखो तो OH अबरी 1 पर नहीं है, OH अबरी के पर है, 2 पर है, तो इसको लिखेंगे 2 ओल, तब लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब अगर मान लिया जाए हमने लिख दिया CH3, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये सब, ध्यान रखना, CH3 CH3 और OH। अब बता कि ये तो आपको लेना पड़ेगा, आपको क्या बोलो, ये सीधे लेना पड़ेगा पेरेंट चेन। अब सीधे लेगा पेरेंट चेन तो नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 हो जाएगा तो इसमें कहीं तो ब्रांच नहीं ना है जी, OH तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसका नाम बता कि 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या पढ़ता है, प्रोप पढ़ता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेगा, एन लिखेगा, अरे बताते हैं 3 कार्बन तो प्रोप होगा ना, सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेगा एन, और OH को क्या पढ़ेगा, ओल सफिक्स के रूप में, बट OH के पे है 2 पर, तो क्या लिखेगा प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। इसी का पढ़ा था कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। इसी का कॉमन नेम क्या था, इसी का साधारण नाम क्या पढ़ा था रे, साधारण नाम क्या पढ़ा था बोलो, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसी का हम लोग साधारण नाम पढ़े थे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, पढ़ा था ना। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। नाम समझ में आ रहा है ना, कर लेना है, बैठ के कॉपी पे नोट करो, तो स्टार्टिंग फेज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अभी मान लिया जाए कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने और लिखा कुछ 2 4 10, ठीक ना, तो आपको दिमाग में सही हो जाएगा एकदम नोमेनक्लेचर। अब देखो भाई, अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल कुछ इस तरह लिख दिया, CH3 CH2 CH OH CH3, इसका नाम लिख देगा, सीधा लेगा पेरेंट चेन, तो बता नंबरिंग इधर से करेगा तो 1 2 3 पर, बट इधर से करेगा तो नज़दीक ही ना आएगा 1 2, तो नज़दीक वाला सही होता है, तो 1 2 3 4, तो बोलेगा ना इसका नाम क्या लिखेगा बोलो, 4 कार्बन है तो क्या लिखेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, OH के पर 2 पर तो लिखेंगे 2 ओल, क्योंकि OH का सफिक्स क्या है, ओल है। अब यदि मान लिया जाए कि किसी ने आपके सामने लिख दिया CH2 OH CH2 OH, इसका साधारण नाम याद है, ग्लाइकोल बोला था। इसका पेरेंट चेन तू लेगा तो यही हो जाएगा आपको पेरेंट चेन, के कार्बन के, एक 2 कार्बन के, तो 2 कार्बन तो क्या लिखेगा, इथ लिखेगा, सिंगल बॉन्ड तो एन लिखेगा, बट आपको यहाँ ई लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि OH आपको के बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 पर आया है 2 पर आया, तो क्या लिखेगा, 1 पर आया 2 पर आया, तो 2 बार आया तो लिखेंगे डाई
ओल, तो इथेन 1,2 डाइओल। अगर मान लिया जाए इसको अगर लिखा CH3 सॉरी CH2 CH2 OH OH OH। अब बता कि इसका नाम नहीं लिख देगा, ये ले लेगा, क्या हो जाएगा पेरेंट चेन 1 2 3। 1 2 3 कर देगा भाई, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन, तब प्रोप सिंगल बॉन्ड तो N, 1 पर भी अल्कोहल, 2 पर भी अल्कोहल, 3 पर भी अल्कोहल, तब प्रोपेन नाम क्या लिखेगा प्रो 3 कार्बन, तब प्रोप सिंगल बॉन्ड था ANE लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि टी पर अगर आएगा 1 2 3 बार आया तो ट्राई अल्कोहल लिखेगा ना, 1 पर भी 2 पर भी या 3 पर, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। बात समझ रहा है, इसको आप लोग कर लेना है। मान लिया जाए कि आपको रिंग शेप जोड़ देते हैं 1 2, ये बता कि इसको तो पता है ना भाई, इसको आप लोग पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या पढ़ेगा, रिंग है तो क्या पढ़ेगा साइक्लो, अरे रिंग रहता है के कार्बन, देखना 2 3 4 5 6, रिंग है तो क्या पढ़ेगा साइक्लो, और 6 कार्बन तो लिखेगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो क्या ANE, तो नाम एक है साइक्लोहेक्सेन। अगर यही साइक्लोहेक्सेन में हमने OH लगा दिया, क्या लगा दिया OH, तो बताना कि हो जाएगा साइक्लो, रिंग है तो साइक्लो 6 कार्बन था हेक्स, और यहाँ OH का सफिक्स सिंगल बॉन्ड था, देखो ना, रिंग है तो साइक्लो 6 कार्बन तो हेक्स, देख लो 1 2 3 4 5 6, रिंग है तो साइक्लो 6 कार्बन था हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो AN, और OH का सफिक्स क्या होता है ओल होता है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई और एग्जाम्पल लिख दे आपके सामने, यहाँ पे यहाँ लिखा OH और यहाँ लिखा आपको CH3, तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 पर कहा जाएगा ब्रांच आ जाएगा, तो लिखेगा तो आपको 2 मिथाइल, क्या लिखेगा 2 मिथाइल। फिर जान रहा है कि रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो AN और OH का सफिक्स क्या लिखेगा ओल लिखेगा। बात समझ रहा है ना, तो इस तरह से आप लोग को नोमेनक्लेचर क्या करना है, इसको कर लेना है, किसका अल्कोहल का, किसका अल्कोहल का। तो आप लोग अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, और जब अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हो जाएगा भैया तो हम लोग क्या करेंगे, जब अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हो जाएगा तो हम लोग को पढ़ना क्या रहेगा, हम लोग को पढ़ना क्या रहेगा, तो हम लोग को पढ़ना रहेगा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, समझ रहा है ना। फिनॉल जान रहा है ना, फिनॉल, तो बेंजीन से अगर जोड़ देगा OH को तो इसी को क्या बोलेगा फिनॉल, कि फिनॉल वाला भी 1 2 कर ले, लिख लो फिनॉल वाला भी। पहला बात तो कि बेंजीन से अगर जुड़ता है OH ग्रुप, बेंजीन से जुड़ेगा क्या बोलो OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या है फिनॉल है। अब देखो कुछ और बात याद रखो, बेंजीन से अगर जुड़ेगा OH ग्रुप तो इसका नाम क्या है फिनॉल। अब कहता है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने OH ऐसे लिख दिया 2 बार, समझ रहा है, तो बोलेंगे 1 2 1 2, क्या पड़ेगा 1 2, तो इसको तो 1 पर है 2 पर, इसको अगर कॉमन नेम आप लोग को शायद हम लोग लिखे थे कैटेकॉल, क्या पढ़ा था कैटेकॉल, इसका भी आप लोग नाम पढ़े थे OH, इसको पढ़ा था रिसोर्सिनॉल, अगर इसको भी आप लोग नाम पढ़े थे OH, इसको पढ़ा था क्यूनॉल, क्या पढ़ा था क्यूनॉल। अब दिक्कत है भैया कि इसमें हम लोग यदि बात करें तो IUPAC अगर नोमेनक्लेचर अगर बोलेगा, IUPAC इसको अगर नाम लिखे ला कहेगा तो आप लिख सकते हैं आराम से। कैसे लिखना ज़रा देख लो, पहले बात तो कि बता कि बेंजीन है, तो लिखेंगे कि बेंजीन,
अब बता कि OH कहाँ कहाँ है, एक पर और दो पर, तो लिखेंगे बेंजीन 1 2, दो बार आया है तो लिखेंगे डाईओल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाईओल, इसका नाम नहीं लिख देगा 1 2 3 4 5 6। तो बता कि ये तो पहले बेंजीन है, क्या है बेंजीन। अब बता कि OH कहाँ कहाँ है, एक पर और तीन पर, तो लिखेंगे 1 3 डाईओल, इसका नाम नहीं लिखेगा, इसको ले लेना है बेंजीन, क्या लेना है बेंजीन। अब बता कि कहाँ कहाँ है लो OH, तो आया है आपको 1 2 3 4 पर, तो एक पर और कहाँ है चार पर, अरे एक पर और कहाँ है चार पर, तो बेंजीन 1 4 डाईओल, बेंजीन 1 4 डाईओल लिख देगा। तो CRQ भी आप लोग इसे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब यदि बात करें तो आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर मान लिया जाए कि कोई आपको ऐसे लिख दे भी, ध्यान रहा कि बेंजीन है, आपको वही जोड़ दिया फिनॉल हो गया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया CH3। तो इसको अगर हम लोग को नाम लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे ज़रा देख लो, इसको अगर नाम लिखना रहेगा तो बड़ा आसान है, आप लोग चाहें तो आप लोग ऐसे इसको नाम लिख सकते हैं, यहाँ एक करेगा ये दो करेगा, तो दो पका करो भैया, इसको पढ़ो मिथाइल, तो पढ़ेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, देखो इसको हटाएगा ना तो बचेगा आपको फिनॉल। मान लो कि CH3 ख़त्म हो गया, तो CH3 अगर ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा फिनॉल, तो 2 मिथाइल फिनॉल। अगर बात करें हम लोग, अगर मान लो कि आपके सामने इसे लिख देवे तो नहीं लिख सकता है, अब OH और यहाँ लिखा CH3, तो बताओ 1 2 3 1 2 3। अब बता कि CH3 के पर आया, 3 पर आया, तो क्या लिखेगा 3 मिथाइल, ये हटा दे, मने मने सोच लो, हट गया तो क्या बचा, ये फिनॉल है ना, 3 मिथाइल फिनॉल, इसको हम लोग नाम पढ़ सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि आपको कुछ कंपाउंड आपको ऐसा दे देवे OH CH3, अब बताइए इसका नाम लिखेगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा कि ना। अब इसको नाम तो जानता है ना मिथाइल, तो के पर 4 पर तो हो जाएगा 4 मिथाइल, इसको काट दो मने मने तो हो जाएगा, कुछ बच जाएगा फिनॉल। इस तरह से आपको अगर कंपाउंड देगा तो आप नाम ही याद रख सकता है। इसका अगर साधारण नाम पूछेगा ना तो भी आप याद रखना, कौन नाम, साधारण नाम, तीनों को। इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑर्थोक्रिसॉल, क्या पढ़ेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। इसको क्या पढ़ेगा मेटाक्रिसॉल, इसको क्या पढ़ेगा पाराक्रिसॉल, क्या पढ़ेगा पाराक्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और क्या पाराक्रिसॉल। अब बता कि आप लोग को अल्कोहल का नोमेनक्लेचर अगर देगा तो शायद आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग जब लिख सकते हैं भैया तो इसमें बहुत बड़ा बात तो नहीं करना है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर तो कर चुके हैं, अब इसका हम लोग को करना है मेथड ऑफ प्रीपरेशन। बट यदि आप चाहें तो ईथर के भी थोड़ा 2 मिनट देख लो, ईथर के बारे में भी थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग देखना चाहें तो देख सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसके बाद हम लोग को तीनों को एक के साथ क्या करेंगे, तीनों को एक के साथ क्या कर लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, अब फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। समझ रहा है ना, एक के बार आप लोग नोमेनक्लेचर जैसे देख लिए, तो एक के बार हम लोग क्या करते हैं देख लेंगे मेथड बनाने की विधि भी। अब देखो ज़रा, यहाँ पे अगर ईथर कोई बोलेगा, क्या बोलेगा ईथर, तो ईथर क्या होता है ROR, तो इसको आप लोग बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं ईथर। और ईथर को हम लोग क्या करते हैं कि 2 भाग में बांट देते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और यदि बात करें तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं भैया अनसिमेट्रिकल ईथर, इसको बोलेंगे सम्मित, और इसको क्या बोलेगा असम्मित। बट आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम लोग 2 पार्ट में ईथर को बांटते हैं। अब सिमेट्रिकल ईथर का मतलब यदि बात करें सिमेट्रिकल ईथर, तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है ज़रा समझो। अगर सिमेट्रिकल ईथर का मतलब बोलेगा तो इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझ सकता है आपको, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप समान है, दोनों तरफ
अल्काइल ग्रुप समान, अगर दोनों तरफ आर आर अगर लिखा गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर है। अगर मान लिया जाए कि अगर अनसिमेट्रिकल बोलेगा तो हमने आपको कुछ ऐसे लिख दिया, मतलब ई अल्काइल अलग रहेगा, ई अल्काइल अलग रहेगा, तो आपको इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर बोला जाए कि आपको ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ आर अगर सेम है, आर अगर सेम है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर आर आपको डिफरेंस है, अलग अलग है, एक तरफ आर है एक तरफ आर डैश है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या पढ़ेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बता सकता है ना। जैसे यदि हम लोग बात समझें, क्या हम लोग समझ सकते हैं इसको अगर समझना चाहें तो, जैसे हम लोग सिमेट्रिकल में आप लोग ले सकते हैं CH3OCH3, CH3OCH3 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं भैया। इसका एग्जाम्पल सिमेट्रिकल का क्या ले सकते हैं? अरे बहुत कीड़ा है। CH3OCH3, ये बताओ कि इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ आपको क्या है? सेम है। दोनों तरफ तो आपको सेम है ना। जब दोनों तरफ आपको सेम है तो बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल है। बट यदि बात करें तो इधर अगर हम इसका अनसिमेट्रिकल लें, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल यदि आप लेना चाहें तो इसको हमने लिया CH3 और यहाँ लिखा OC2H5, दिख रहा है कि ना? CH3OC2H5, CH3OC2H5, CH3OC2H5। तो देखो कि एक तरफ CH3 है एक तरफ C2H5 है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ आर आपको बराबर नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ अगर एग्जाम्पल लिखता C2H5 और C2H5 और C2H5, तो C2H5 अगर कोई लिखता, सपोज डैट दोनों तरफ अगर सेम लिखता तो आप लोग लिख सकते थे, क्या बोलेगा? सिमेट्रिकल, ये भी क्या है? सिमेट्रिकल। बट अगर बात करेगा उसको अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा? दोनों तरफ आपको अलग अलग रहेगा। तो देखो भाई, इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह, ठीक ना। अभी आप लोग क्या करो, इसको जितना हमने पढ़ाया इसको क्या करो, इतना आप लोग नोट वगैरह कर लीजिए। और आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट करके बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीनों का देखेंगे और तीनों का प्रॉपर्टीज अगर हो सके तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, ओके बाय।